यदि आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और ख़ासकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहते हैं तो आप इन दिनों एक नाम खूब सुना होगा। नाम है वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर। इससे पहले इन नामों पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि इन नामों पर काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी खबरें आ रही होंगी। आपने भी वो खबरें पढ़ी होगी, आप तक वो खबरें पहुंची होगी, आपने वो खबरें देखी होगी। वीरेंद्र तोमर कैसे लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग किया, कैसे लोगों को धोखा दिया, कैसे लोगों के साथ लूटपाट किया, कैसे लोगों से ठगी की और उसके बाद अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। लोगों को डरा कर, धमका कर, अलग अलग तरीक़ों से एक अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आपने ऐसी कई खबरें वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की सुनी होगी। जो वीरेंद्र तोमर 1990 में रायपुर आता है, उत्तर प्रदेश से रायपुर आता है, यानी छत्तीसगढ़ आता है, वो आखिर इतने कम समय में कैसे इतना बड़ा साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया, उसी पर बात करेंगे। और अचानक वीरेंद्र तोमर पर अचानक अभी क्यों बात होनी शुरू हुई, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आखिर वीरेंद्र तोमर पर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है। वीरेंद्र तोमर का भाई है एक रोहित तोमर। रोहित तोमर ने पिछले कुछ दिनों पहले ही रायपुर में एक व्यापारी के साथ मारपीट की। जब मारपीट की उसके बाद वो व्यापारी थाने गया और इसकी शिकायत किया। जब शिकायत हुई तब शिकायत पे कार्रवाई हुई। पुलिस ने कार्रवाई के तौर पर रोहित तोमर की तलाश शुरू की। रोहित तोमर फरार हो गया, रोहित तोमर मिला नहीं। उसके बाद फिर पुलिस और कार्रवाई तेज की। रोहित तोमर के साथ में वीरेंद्र तोमर की भी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। जब पुलिस वीरेंद्र तोमर के घर पहुंचती है तो वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर फरार हो गए थे। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले रोहित तोमर या वीरेंद्र तोमर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। इससे पहले भी वीरेंद्र तोमर के ऊपर कई कार्रवाई हुई है, कई कानूनी कार्रवाई हुई है, कई अपराध पंजीबद्ध हुए हैं। कब कब अपराध पंजीबद्ध हुए हैं पहले मैं ये बताता हूँ आपको। 2006 में चाकू से हमला आजाद चौक थाना में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 2010 में पैसों के लिए मारपीट गुड़ियारी में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। 2013 में हत्या का मामला दर्ज हुआ है और 2015 से लेकर 2019 तक ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी, धमकी के मामले थाने में दर्ज किए गए हैं। तो आप सोचिए, जिस वीरेंद्र तोमर की अभी चर्चा हो रही है वो वीरेंद्र तोमर के ऊपर अभी अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ है या अभी वो हाईलाइट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वीरेंद्र तोमर के ऊपर इससे पहले भी कई अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, चाहे वो हत्या के मामले हो, चाहे ब्लैकमेलिंग के मामले हो। लगातार वीरेंद्र तोमर के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं बताऊं आपको तो जैसे खबरें आ रही है लगातार अलग अलग समाचार के माध्यम से, तो बताया गया कि वीरेंद्र तोमर जो है अंडा बेचने का काम करता था। जब हमने जानकारी जुटाना शुरू किया, वीरेंद्र तोमर का जो घर है वो भाठा गाँव में ही है। बताया गया लोगों से जानकारी जब हमने जुटाया तो पता चला कि वीरेंद्र तोमर पहले अंडा बेचने का काम करता था। लेकिन जब अंडा बेचने का काम करता था उससे पहले वीरेंद्र तोमर गुपचुप का ठेला भी लगाता था। तो जो गुपचुप का ठेला लगाता था, जो वीरेंद्र तोमर अंडा बेचता था, आखिर वो इतना बड़ा साम्राज्य का मालिक कैसे बना। लोगों को डराना, धमकाना, मारपीट, लूटपाट, इस टाइप की घटनाएं जो है वीरेंद्र तोमर करता था। क्यों करता था, कैसे करता था, ये बताता हूँ। वीरेंद्र तोमर जो है पैसा ब्याज में देने का काम करता था। किन लोगों को देता था, जिनको ज़रूरत होती है वैसे लोगों को नहीं देता था। जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग सट्टा खेलते हैं, वैसे लोगों को वीरेंद्र तोमर जो है पैसा उधारी में देने का काम करता था। और उधारी में जब ब्याज में पैसा देता था तो कम परसेंट में नहीं देता था, बहुत ज़्यादा परसेंट। जैसे वो किसी को 1 लाख दिया है तो एक दिन का 10% के हिसाब से पैसा लेता था। महीने का 5%, 3% आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वीरेंद्र तोमर दिन का 10% के हिसाब से पैसा लेता था। लोगों ने जब इसकी शिकायत की तब ये मामला सामने आया है। और जो छत्तीसगढ़ के आम नागरिक हैं, हम जैसे जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो सरल सज्जन लोग हैं, उन लोगों से वीरेंद्र तोमर ने खूब पैसा लूटा है, खूब पैसा बांटा है उन्हें ब्याज में। और ब्याज में किसी को 1 लाख देकर 1 करोड़ वसूला है तो किसी से 80 लाख तक वसूला है। इस प्रकार से जो वीरेंद्र तोमर है लोगों को लूटता रहा, छत्तीसगढ़ के आम पब्लिकों को लूटा है। और आम पब्लिकों को लूट कर जो वीरेंद्र तोमर है अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। वो बंगला बना लिया है रायपुर में, वो BMW खरीद लिया है, वो फॉर्चूनर में घूमता है। और इन सारे अपराध को छुपाने के लिए वीरेंद्र तोमर क्या करता था आपको पता है? वीरेंद्र तोमर ये सारे अपराधों को छुपाने के लिए सामाजिक कार्य करता था, दिखाता था कि मैं किस प्रकार से धार्मिक इंसान हूँ। लोगों के बीच में अपना अच्छा छवि बनाने का प्रयास कर रहा था। पिछले कुछ सालों से वीरेंद्र तोमर जो है महादेव घाट जो रायपुर में खारून नदी के तट पर मौजूद है, वहाँ एक खारून गंगा आरती का भी आयोजन कराता था। खारून गंगा आरती में हजारों लोग हर साल शामिल होते थे। कोई भी छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम होते थे, कोई भी उत्सव होता था, उस उत्सव में
जो वीरेंद्र तोमर है खारून गंगा आरती का आयोजन कराने में लगा होता था। लगभग कहा जाए पिछले 3-4 सालों से जो वीरेंद्र तोमर है लगातार खारून गंगा आरती करा रहा था। और तो अच्छी बात ये है, जब खारून गंगा आरती करा रहा था वीरेंद्र तोमर, उस दौरान वीरेंद्र तोमर जो है खारून नदी का जो तट है, महादेव घाट का जो तट है खारून नदी का, उस तट को भी वो कब्जा कर लिया था। वहाँ पर एक बड़ा सा अपना बोर्ड लगा दिया था जिसमें लिखा था वीरेंद्र तोमर खारून गंगा महाआरती, और उस पर एक बार कोड भी लगाया था जिस पर लोग डोनेशन करते थे। यानी अपने जो काले करतूत हैं, अपने जो अपराध हैं, उसको छुपाने के लिए वीरेंद्र तोमर एक धार्मिक मंच का सहारा लेता था, धर्म का काम करता था। इधर पीछे में वो गलत काम करता था, ब्लैकमेलिंग का काम करता, लूट का काम करता था, मारपीट का काम करता था, डराना धमकाने का काम करता था, और उधर धर्म का दिखावा करता था, धर्म का चोला पहनने का काम जो है वीरेंद्र तोमर जो है वो करता था। वीरेंद्र तोमर अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहा था। और तो और वीरेंद्र तोमर जब ये सब काम कर रहा था तो वीरेंद्र तोमर सोशल मीडिया में कहीं पीछे नहीं रहा। वीरेंद्र तोमर अपनी छवि जो है भावी विधायक के रूप में डेवलप कर रहा था। वीरेंद्र तोमर का जब आप सोशल मीडिया देखेंगे आप, तो उसमें ऐसा लगेगा कि ये तो भावी विधायक है, क्योंकि वो ऐसे लगातार ऐसे इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट करता था जिससे किसी भी आम व्यक्ति को देखने से लग सकता है कि ये विधायक की तैयारी कर रहा है, हो सकता है भविष्य में आने वाले समय में विधायक बनेगा। और ऐसे लोगों को टिकट बहुत आसानी से मिल भी जाती है। तो जो वीरेंद्र तोमर है वो भावी विधायक की तैयारी, मतलब आप सोचिए कि अपराध किया, काले कारनामे किए, लूटपाट किया और बड़े आदमी बन गए, फिर विधायक के पीछे पड़ गए, विधायक की टिकट के लिए लग गए। तो विधायक की तैयारी कर रहा था वीरेंद्र तोमर। आप देखिए सोशल मीडिया में उसके कई पोस्ट डले हैं, उस पोस्ट को भी मैं दिखाता हूं जिस पे लिखा हुआ है कि भावी विधायक वीरेंद्र तोमर। तो वीरेंद्र तोमर अपनी छवि सुधारने का पूरा प्रयास कर रहा था। और तो और वीरेंद्र तोमर का विरोध कब शुरू हुआ, जमकर विरोध कब हुआ, ये बताता हूँ मैं आपको। वीरेंद्र तोमर जब अभी पिछले समय खारून गंगा आरती करा रहे थे तो उन्होंने खारून नदी की तट को जो महादेव घाट में मौजूद है उस पर कब्जा कर लिया था, उस पर पाटा बिछा दिया था, जिसका खारून नदी में जो नाविक है, जो नाव चलाते हैं, उन लोगों ने जमकर विरोध किया। जब उन लोगों ने विरोध किया इस बात का, तो उसके पक्ष में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सामने आई। जब छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सामने आई तो नाविकों को बल मिला, ताकत मिला, और उसके भरोसे जो है वीरेंद्र तोमर को वहाँ से जो कब्जा है, जो वहाँ पे पाटा लगाया गया था, उस पाटा को हटाया गया। वीरेंद्र तोमर की वहाँ पे पहली बार कमर टूटी। उसके बाद फिर कहानी शुरू हुई कि वीरेंद्र तोमर के भाई रोहित तोमर ने मारपीट की है। जो हमने बताया था कि शुरू में इस बात की हमने जिक्र की थी, रोहित तोमर ने मारपीट की। रोहित तोमर इससे पहले और मारपीट भी कर चुके हैं रायपुर में। 1-1.5 साल पहले उन्होंने हाइपर क्लब में गोली चलाई थी। हाइपर क्लब VIP रोड में स्थित है रायपुर का, वहाँ पर वीरेंद्र तोमर ने किसी से मारपीट की और वहाँ पर गाड़ी में गोली चला दी थी। तो वीरेंद्र तोमर के भाई रोहित तोमर ने जब घटना किया था तो कांग्रेस का शासनकाल था, उस टाइम में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी रोहित तोमर का रैली निकाला गया था। रैली ऐसे ही नहीं निकाला गया था, उस समय रोहित तोमर के सिर को मुड़ा दिया गया, बाल को कटवा दिया गया, आधा मुंडा करवा दिया गया और आधा मुंडा करके रायपुर में उसकी रैली निकलवाई गई थी। उसके बाद भी जो रोहित तोमर है उस घटना के बाद भी बाज नहीं आया था। फिर एक व्यापारी के साथ कुछ दिन पहले मारपीट की, और मारपीट की शिकायत में पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस जब रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर के घर पहुंचती है कार्रवाई करने के लिए, छापा मारने के लिए इस शिकायत के बाद में, तो रोहित तोमर वीरेंद्र तोमर के घर में क्या क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं, जो पुलिस ने जानकारी दी है। वीरेंद्र तोमर के घर में 35 लाख रुपए कैश बरामद होता है, 734 ग्राम सोना बरामद होता है, 125 ग्राम चांदी के जेवर, BMW, थार, ब्रेजा, 120 इकरारनामा दस्तावेज, 170 से ज़्यादा ब्लैंक चेक, 17 रजिस्ट्री के दस्तावेज, ये सारे जो हैं वीरेंद्र तोमर के घर से बरामद होते हैं। उसके अलावा जब वीरेंद्र तोमर की तलाश पुलिस लगातार कर रही है, पुलिस उन लोगों की भी घर पहुंच रही है जिनका वीरेंद्र तोमर से बहुत ज़्यादा लगाव है, जिनका बहुत ज़्यादा वीरेंद्र तोमर से करीबी है, उनके घरों में भी जो पुलिस है वो छापे मार रही है। करीबियों के घर जब पुलिस ने छापे मारी तो क्या क्या बरामद हुए करीबियों के घर में, ये भी बताता हूँ। एक करीबी के घर जब पुलिस ने छापा मारा तो उसके घर में 40 करोड़ से ज़्यादा की रजिस्ट्री के दस्तावेज बरामद हुए हैं, 3.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है, 10 लाख की चांदी, बैंक पासबुक,
कुछ चेक और एटीएम उसके घर में बरामद किए गए हैं। उसके अलावा एक और करीबी रविंदर सिंह और ऋषभ सिंह के घर रात को पुलिस 8 बजे छापा मारी और पुलिस जो है सुबह 7 बजे तक लगातार छापामार कार्रवाई उनके घर में की है। आप सोचिए, जब पुलिस 8 बजे रात को पहुंचती है तो सुबह 7 बजे तक उसके घर में छापा का कार्रवाई जो है चलता है। उसके घर पुलिस को क्या क्या मिला? उनके घर में पुलिस को मिला 150 से ज़्यादा रजिस्ट्री के दस्तावेज और सोना चांदी के साथ 8 लाख कैश भी उनके घर में बरामद हुआ है। तो ये सारी खबरें आपने सुनी और ये सारी खबरें आप पहले भी सुन चुके होंगे कि पुलिस किस प्रकार से उनके यहाँ कार्रवाई की। उसके अलावा अभी हाल ही में जब कुछ पत्रकार उनके घर के बाहर रिपोर्टिंग करने पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्टिंग, कि आखिर वीरेंद्र तोमर ने कितना बड़ा बंगला बनाया है इन अवैध पैसों से, तो जब वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने रायपुर के पत्रकार पहुंचे तो उन पत्रकारों के साथ झूमा झटकी, उनके कैमरों के साथ तोड़ फोड़ उनकी पत्नी और उनकी वकील के द्वारा किया गया। मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई, ये घटना भी सामने आया है। जब मीडिया कर्मियों के साथ उन लोगों ने मारपीट की, उसके बाद इसकी शिकायत थाने में की गई। तत्काल उनके वकील को, जो वीरेंद्र तोमर की वकील है महिला, उनको गिरफ्तार किया गया और उसके साथ उसकी पत्नी को भी वहां पुलिस ने हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया। अब क्या हो रहा है? अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लगातार वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर की खोजबीन में लगी हुई है। लगातार अलग अलग खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि वीरेंद्र तोमर कभी नेपाल में है, कभी पता चल रहा है कि वीरेंद्र तोमर यूपी या बिहार में घूम रहे हैं। तो पुलिस को जहां जहां शंका हो रही है, पुलिस को जहां जहां लग रहा है कि वीरेंद्र तोमर छुपे हुए हैं, रोहित तोमर छुपे हुए हैं, पुलिस हर उस जगह पहुंचने की प्रयास कर रही है। आगे पुलिस चाह रही है कि जो वीरेंद्र तोमर है और रोहित तोमर है, इनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द हो। और जो छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ इन लोगों ने जो लूटपाट की है, इन लोगों ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटा है, उसका हिसाब तो इन लोगों को देना पड़ेगा। पुलिस लगातार अभी जांच कर रही है, हर जगह छापेमारी कार्रवाई चल रही है। अब देखो कब तक वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर जो हैं पुलिस के हाथ लगते हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें जानकारी नहीं थी और क्या क्या आप जानना चाहते हैं वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।